हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलोस पर। नदियों की जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं टोंस नदी। टोंस नदी जिसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है इसे हम देखेंगे। कहाँ यह प्रवाहित होती है और किन राज्यों में जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कहाँ से, यहाँ टोंस नदी का जो नाम है वो क्या है, एक तमसा नदी। तो इसे टोंस के नाम से भी जाना जाता है और तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक और अन्य नाम इसका क्या, ताओन। तो ताओन नाम आ जाए, तमसा नाम आ जाए, दोनों के दोनों नाम किसके रहेंगे, टोंस नदी के रहेंगे। अब ये तो नाम की बात हो गई, लेकिन अब फिर किसकी बात करते हैं, इसके उद्गम स्थल की, कि टोंस नदी का उद्गम कहाँ है। तो टोंस नदी का उद्गम है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसकी एक पहाड़ी, उसका नाम क्या है, केमूर पहाड़ी। और केमूर पहाड़ी जो है उसका एक गांव है जिसका नाम है झुलेरी गांव, और झुलेरी गांव कहाँ था, मेहर सतना में। अब ये कहाँ पर है, ये देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह की जो स्थिति यहाँ पर बनती है, ये वाली जो श्रृंखला चल रही है आपकी, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। और इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल दक्षिण छोर में, मतलब इधर नीचे की ओर कौन सी चल रही है आपकी, सतपुड़ा। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। लेकिन विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका जिला पड़ता है यहाँ पे कौन सा, सतना। और इसी के पास में पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला पड़ता है, रीवा। तो सतना और रीवा वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर एक पहाड़ी मिलेगी आपको, उस पहाड़ी का नाम क्या है, केमूर पहाड़ी। तो ये केमूर पहाड़ी कहाँ पर है, तो केमूर पहाड़ी सतना जिले के क्षेत्र में पड़ती है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ये भाग है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर जो केमूर पहाड़ी है, इसका एक गांव है कौन सा, झुलेरी गांव। कौन सा, झुलेरी गांव या झलेरी गांव, जो भी ऑप्शन में आए। और ये कहाँ है, ये आपका स्थल है, आपका पर्यटन स्थल, इसका नाम क्या है, मेहर। तो मेहर पर्यटन स्थल के पास में ही कौन सा गांव है आपका, झुलेरी गांव। और झुलेरी गांव से किसका उद्गम होता है, टोंस नदी या तमसा नदी का उद्गम होता है। टोंस नदी को तमसा या ठीक है नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला चल रही है। कौन सी, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला चल रही है। इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में कौन सी पहाड़ी, केमूर पहाड़ी। केमूर पहाड़ी किस जिले में आती है, सतना जिले में। उसका स्थल कौन सा, मेहर। और मेहर के पास में क्या, झुलेरी गांव। तो ये झुलेरी गांव से इसका उद्गम होता है। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की, तो 320 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। और ये जो यात्रा तय करती है, तो इसका जो दिशा है वो किधर है, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व में बहते हुए ये सिरसा प्रयागराज में कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसका जो क्षेत्र है, तो ये वाली जो दिशा देख रहे हैं आप लोग, ये उत्तर वाला भाग है, और ये वाला कौन सा है, पूर्व है। तो इस उत्तर पूर्व में ही, इस उत्तर पूर्व के जो डायरेक्शन बन रहा है आपका, इसी में क्या है आपका, मेहर सतना। और इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो भी किधर जाता है, इधर। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। किधर बढ़ती है, उत्तर पूर्व की ओर। अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है तो मेहर से निकलने के बाद किधर जाती है, आपके रीवा वाले क्षेत्र में। और रीवा में यहाँ पर बहुत सारी क्या करती है, जलप्रपातों का निर्माण, और पर्यटन स्थल भी आपके आएंगे, वो देखेंगे हम लोग। तो उसके बाद ही क्या जाती है यहाँ, ठीक है, ये प्रयागराज का एक स्थान है, कौन सा, सिरसा। तो सिरसा एक मुख्य स्थान है, और ये किस जिले में आता है, प्रयागराज। और प्रयागराज कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में। तो प्रयागराज में, यूपी में ये क्या करती है, मिल जाती है। किस में मिल जाती है, गंगा नदी में। इधर से गंगा नदी आ रही, इस गंगा नदी में क्या करती है, मिल जाए, और ये गंगा के साथ में आगे की ओर बढ़ जाएगी। यहाँ तक हुआ क्लियर। 320 किलोमीटर की जो यात्रा वो तमसा या ताओन नदी या टोंस नदी तय करती है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए मेहर से निकल के रीवा की ओर जाती है, और वहीं पर आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ के सिरसा में जाती है, और वहीं प्रयागराज यानी कि आपका पूर्व नाम इलाहाबाद, वहीं पे गंगा नदी में जाके मिल जाती है। लेकिन एक मुख्य तथ्य ये है, क्या मुख्य तथ्य है, कि गंगा में मिलने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कौन सी है। अब गंगा में मिलने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है आपकी टोंस या तमसा। क्यों, क्योंकि इसके पहले मध्य प्रदेश की सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी थी, कौन सी, सोन। जो सोन है वो किस में जाके मिली थी, तो सोन आपकी जाके मिली थी गंगा में। किधर से निकली थी, सोन जो थी वो अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए शहडोल, उमरिया, सीधो, सिंगरौली होती हुई आपका सोनभद्र उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से आपका पटना बिहार की ओर चली गई। अब पटना बिहार में क्या हुआ, वही आपकी गंगा नदी है, और गंगा नदी में जाके कौन मिल गई थी, सोन नदी। तो उसी सोन नदी का एक अनुसरण करने वाली नदी कौन सी है, टोंस या तमसा नदी है। और ये तमसा नदी है, ये किस में जाके मिलती है, गंगा नदी में। तो बस प्रश्न पूछता है कि गंगा की दो सहायक नदियों के नाम बताइए, मध्य प्रदेश से कौन सी निकलती है, तो ये आपका सोन है, और दूसरी कौन सी है, टोंस या तमसा है। अब आगे बात करते हैं इसकी कौन सा, सहायक नदियों की। किसकी सहायक नदी है, टोंस की। अब खुद टोंस गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन अब टोंस की भी क्या है, सहायक नदी है।
इसमें कौन आता है आपका सबसे पहले बीहड़। तो बीहड़ क्या है, तो बीहड़ एक बीहड़ हमने वहां पे पढ़ा था, कहां पे आपका जो मुरैना वाला क्षेत्र है, बीहड़ मतलब अवनालिका मृदा अपरदन के क्षेत्र से ग्रस्त जिला, वो हमने पढ़ा था, वो बीहड़ क्षेत्र के अंदर। लेकिन यहाँ पर नदी का नाम क्या है, यहाँ पर नदी का नाम बीहड़ है। और बीहड़ जो नदी है ये मुख्य रूप से किस जिले से प्रभावित होती है, जो रीवा जिले से। और रीवा जिले से ही प्रभावित होते हुए ये बड़े बड़े क्या करती है, यहाँ पर जलप्रपातों का निर्माण करती है। इसमें सबसे फेमस आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, चच्चाई जलप्रपात है। लेकिन चच्चाई जलप्रपात से भी बड़ा एक जलप्रपात है, उसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियो में, जब हम बीहड़ नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सहायक नदी है टोंस या तावन या तमसा की, कौन सी, बीहड़। और बीहड़ का जो प्रवाह क्षेत्र है रीवा जी से। अब उसके बाद आता है एक बेलन नदी है, महाना नदी है और ओदा नदी है। तो बेलन, महाना और ओदा ये भी किसके सहायक नदी है, टोंस की सहायक नदी है। लेकिन प्रमुख कौन सी है, बीहड़ है। एक जलप्रपात पूछता है कि पूर्वा जलप्रपात कहां पर है, तो पूर्वा जलप्रपात है आपका ये रीवा जिले के सेमरिया गांव में। ठीक है, सेमरिया जो है वो रीवा जिले के अंतर्गत आता है। और सेमरिया जिले में ही टोंस या तमसा नदी के द्वारा 70 मीटर ऊंचा, कितना, 70 मीटर ऊंचा एक जलप्रपात बनाया जाता है। उस जलप्रपात को क्या कहा जाता है, पूर्वा जलप्रपात। क्यों, क्योंकि मेहर सतना से निकल करने के बाद फिर किधर जाती है आपकी ये नदी जाती है, क्योंकि बड़े जो जलप्रपात बनेंगे आपके रीवा में वो कौन बनाएगी, वो आपकी बीहड़ नदी बनाएगी। लेकिन पूर्वा जलप्रपात, तो पूर्वा जलप्रपात से क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि रीवा में बनेगा बहुत सारे लोग बीहड़ लगा के आ जाएंगे। लेकिन बीहड़ आंसर नहीं होगा, उसका आंसर कौन सा होगा, ये आपका टोंस या तमसा। क्योंकि टोंस और तमसा में ही आगे जाके कौन मिलेगी, बीहड़ नदी जाके मिल जाएगी। तो पूर्वा जलप्रपात का जो निर्माण है वो टोंस या तमसा नदी रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में करती है। और इसकी ऊंचाई लगभग 70 मीटर की है, मीटर बोला है ना, मीटर के ध्यान रखना है। एक स्थान का नाम है, यहाँ पर क्या नाम है, बसामन मामा पर्यटन स्थल। तो बसामन मामा पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर आता है, तो ये भी सेमरिया गांव में है। और किस जिले में, वही आपका रीवा है। और कौन सी नदी के आसपास का है, टोंस या तमसा नदी के बारे में। बसामन मामा के बारे में वन्य जीव जो भी हमने पढ़े थे उसके अंदर एक पुरस्कार है, उसमें भी बताया था आपको कि बसामन मामा प्राणी स्मृति पुरस्कार किसको दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितना पुरस्कार राशि दी जाती है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं आपके इस क्लास से, तो वो जाके पुरानी प्लेलिस्ट देखें, उसमें आपको सारे वन संबंधी फैक्ट वगैरह, उसमें आपको बसामन मामा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बसामन मामा क्या है, पर्यटन स्थल है जो टोंस या तमसा नदी में आपके पास में, आपका कहाँ पर, सेमरिया रीवा में है। ये हुआ आपका। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र वो देख लीजिए बस आप, है ना, बाकी तो कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंतर्गत, क्योंकि ये छोटी नदी है, ज्यादा कुछ फैक्ट मिलेंगे नहीं आपको। मेहर सतना से चली किधर गई आपकी नई नदी, ये गई आपका उत्तर पूर्व की, और उत्तर पूर्व की ओर किधर, ये आपका रीवा जिले में। और रीवा जिले से किधर गई आपका, ये प्रयागराज में। और प्रयागराज का कौन सा स्थल है, और ये इसका नाम है सिरसा। सिरसा के बारे में हमने पढ़ा था। और सिरसा जो स्थल है वहीं पे आपकी कौन सी नदी गुजरती है, गंगा नदी। हो तो ये गंगा नदी मिल जाएगी और इसके साथ आगे बही जाएगी। ये हो गई जानकारी। तो शुरुआत कहाँ से की थी, शुरुआत यहाँ से की थी कि टोंस जो नदी है इसका नाम तमसा या तावन है। इसका जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत होता है, कैमूर पहाड़ी से। और झुलेरिया गांव है, झुलेरी गांव है आपका कहाँ पर, मेहर सतना में। कुल लंबाई है तो 320 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। मेहर सतना से निकलने के बाद उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और किधर जाती है, उत्तर पूर्व की प्रवाहित होता है, रीवा जाती है। और वहां से आपका प्रयागराज में सिरसा के पास में गंगा नदी मिल जाती है। तो गंगा की प्रमुख दूसरी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की प्रमुख दूसरी सहायक नदी आपकी टोंस है। सहायक नदी अगर इसकी पूछता है टोंस की, तो बीहड़ बता देना। बीहड़ आपकी प्रमुख सहायक नदी वो किसकी है, तो वो टोंस की है। बेलन है, उसके बाद आपका कौन सा, ओदा और महाना। पूर्वा जलप्रपात कहाँ पर है, तो पूर्वा जलप्रपात आपका रीवा के सेमरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टोंस नदी के द्वारा 70 मीटर ऊंचा बनाया जाता है। और एक और पॉइंट है आपका, बसावन मामा पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो ये सेमरिया रीवा में टोंस नदी के आसपास बनता है। ये समाप्त हुई हमारी किसके बारे में जानकारी, टोंस नदी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीहड़ नदी के साथ।